आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर एक विषय गणित कक्षा चौथी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित की आवश्यकता होगी। साथियों, अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 326 में आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10 कक्षा चौथी का दिया गया है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम यह महत्वपूर्ण निर्देश समझ लेते हैं। कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। बच्चों द्वारा अवधारणा उप अवधारणा अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही का चिन्ह लगाएं एवं लक्ष्य अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। अनुक्रमांक विद्यार्थी का नाम। साथियों, यहाँ आपको कक्षा चौथी में दर्ज सभी बच्चों के नाम लिखने हैं। अवधारणा क्षेत्र। तो साथियों, यहाँ 2 अवधारणा क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 3 एवं दूसरा है सप्ताह 4 से 9। तो सप्ताह 1 से 3 में ये 6 आयाम दिए गए हैं और उन्हीं से 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक आयाम से एक एक प्रश्न दिया गया है। और सप्ताह 4 से 9 में ये 3 आयाम दिए गए हैं, जिसमें संक्रियाओं से संबंधित 4 प्रश्न हैं, मापन से संबंधित 6 प्रश्न हैं और पैटर्न से संबंधित 2 प्रश्न हैं। इस प्रकार से सप्ताह 4 से लेकर 9 तक में 12 प्रश्न हैं। तो कुल सप्ताह 10 में 18 प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, ट्रैकर को और सरलता से समझने के लिए हम एक विद्यार्थी की अभ्यास पुस्तिका की मदद लेते हैं। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 86, 87 एवं 88 में सप्ताह 10 दिवस 3 आवधिक आकलन 1 दिया गया है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 91 में आवधिक आकलन 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें हम समझ लेते हैं। दिवस 1 व 2 में सप्ताह 1 से 9 तक की मुख्य दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। ये बहुत सारी दक्षताएं दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लें और समझ लें। दिवस 3 में आवधिक आकलन 1 के रूप में अभ्यास कार्य प्रश्नों को बच्चों से हल करवाएंगे तथा उनकी जांच कर छात्रवार ट्रैकर तैयार करेंगे। दिवस 4, 5, 6 में विद्यार्थी आधारित आवश्यकता को शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना अनुसार पुनर्बलन का कार्य कराया जाएगा। सभी बच्चों में अवधारणाओं के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया जाए। साथियों, प्रश्न पहला, अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखी। तो ज्योति ने सबसे बड़ी संख्या भी सही लिखी है और सबसे छोटी संख्या भी। तो ये संख्याओं से संबंधित प्रश्न पहला है। साथियों, ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने संख्या वाले कॉलम में 1 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने एक प्रश्न दिया गया था और उसे सही किया है और लक्ष्य को पूरा किया है, इसलिए हम यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है संक्रियाएं 1। साथियों, प्रश्न क्रमांक 2 संक्रिया से संबंधित पहला प्रश्न है, जो कि ज्योति ने सही किया है। तो ज्योति के नाम के सामने ट्रैकर में भी हम संक्रिया वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। मापन 1। प्रश्न क्रमांक 3 मापन से संबंधित प्रश्न है। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखे जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक है। तो ये 5 वस्तुएं ज्योति ने लिखी हैं और सभी का वजन 2 किलोग्राम से अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग भी हो सकता है। मापन वाले कॉलम में ज्योति के नाम के सामने 1 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। आकृतियों की समझ 1। प्रश्न क्रमांक 4 आकृतियों की समझ से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बच्चों को बिंदुओं को मिलाकर रंगोली बनानी थी और कलर करना है। तो ज्योति ने इसे सही किया है।
इसलिए ट्रैकर में आकृतियों की समझ वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। आंकड़ों की समझ 1। प्रश्न क्रमांक 5 आंकड़ों की समझ से संबंधित प्रश्न है। 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई है। ऊपर दिए गए चार्ट के कई भाग हैं, जिसे बच्चे की पेंसिल जितनी सेंटीमीटर लंबाई की है उसके उतने ही भागों को रंग भरिए। तो ज्योति ने इसे सही रंग भरा है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने ट्रैकर में आंकड़ों की समझ से संबंधित कॉलम में 1 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इसके बाद है पैटर्न 1। प्रश्न क्रमांक 6 पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो ज्योति ने इस पैटर्न को सही क्रम में आगे बढ़ाया है। तो ट्रैकर में हम 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद आता है संक्रियाएं 4। साथियों, यहाँ संक्रियाएं 4 से तात्पर्य है कि संक्रियाओं से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं और विद्यार्थी इन चारों प्रश्नों को जब सही कर लेगा तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। संक्रिया से संबंधित प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 एवं 10 हैं। तो ज्योति ने इन 4 प्रश्नों में से सिर्फ 3 प्रश्नों को ही सही किया है और उसने 1 प्रश्न को गलत किया है। तो हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 3 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने 4 में से सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर ही सही लिखा है और लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। मापन 6। साथियों, मापन से संबंधित प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 है। इस प्रकार से मापन से संबंधित ये प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक 6 प्रश्न दिए गए हैं और ज्योति ने 6 में से 5 प्रश्नों को किया है। 1, 2, 3, 4, 5। 1 प्रश्न उसने नहीं किया एवं 1 प्रश्न उसका गलत है। इस प्रकार से 6 में से सिर्फ 4 प्रश्न ही उसके सही हैं। ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने यहाँ 4 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने 6 में से सिर्फ 4 प्रश्नों को ही सही हल किया है और लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया है। इसके बाद है पैटर्न 2। प्रश्न क्रमांक 17 पैटर्न आगे बढ़ाओ एवं प्रश्न क्रमांक 18 पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो साथियों, ये 2 प्रकार से पैटर्न दिए गए थे और ज्योति ने इन पैटर्नों को सही क्रम में बढ़ाया है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने ट्रैकर में पैटर्न वाले कॉलम में 2 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरह से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। थैंक यू।